ये टेस्ट मैं हूं टेस्ट है। फहीम मलिक, आप देख रहे हैं RWP न्यूज़। और इस टाइम हम बैठे हैं रावलपिंडी प्रेस क्लब में। और मेरे लेफ्ट साइड पे बैठे हैं सीनियर फोटो जर्नलिस्ट आगा मेहरोज साहब, और राइट पे बैठे हैं राजा रशीद जंजुआ साहब। और आज हम यहाँ पे आगा साहब से बात करेंगे फ़ोटोग्राफ़ी के मतलब कि फ़ोटोग्राफ़ी अब ज़वाल पज़ीर हो गई है, और हमारे कई दोस्त नौकरियाँ ख़त्म हो चुकी हुई हैं, और अब वो बड़ी मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं अपने आप को। तो आगा साहब, इसके बारे में आप कुछ थोड़ी सी रोशनी डालेंगे कि अब उनके लिए क्या अच्छा बेहतर हो सकता है दोस्तों के लिए। बेहतर तो एक ही बात की जा सकती है। देखिए जी, शुरू से हमने अपने उस्तादों से सुना, उन्होंने अपने उस्तादों से सुना। जब तक आप जो आपका अहद हाजिर में जो भी टेक्नोलॉजी चल रही होती है, आप जब तक उस टेक्नोलॉजी के साथ नहीं चलेंगे, आप पीछे रह जाएंगे। वक्त बदल चुका है, मैनुअल दौर से ब्लैक एंड वाइट से कलर पे आया, कलर से डिजिटल पे आया, पूरी दुनिया डिजिटलाइज हो गई, अब तो ग्लोबल विलेज है। तो इसमें अब फोटोग्राफी जिस तरह टेक्निक चेंज हुई, इसी तरह हमें फोटोग्राफी की टेक्निक को भी चेंज करना चाहिए, जिसने प्योरली फोटो जर्नलिज्म में काम करना है। फोटो जर्नलिज्म में आप काम करना चाहते हैं तो फिर आपको जदीद तकाज़ों से हम आहंग होना पड़ेगा, आपको थोड़ा बहुत पढ़ना भी पड़ेगा। और मेहनत तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं, मैनुअल दौर से भी मेहनत की, डिजिटल दौर में भी बच्चे अब मेहनत करते हैं, भागते दौड़ते हैं। लेकिन आइडिया बिकता है। मेरे हिसाब से तो आइडिया बिकता है। कोई भी चीज़ आप डिफरेंट चीज़, यूनिक चीज़ पेश करते हैं तो वो चीज़ बिकती है, चाहे वो स्टिल फोटोग्राफी है या जदीद डिजिटल काम है, जैसे ये यूट्यूबर्स वगैरह काम कर रहे हैं, हमारे दोस्त वीलॉग वगैरह पे भी काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा काम हो रहा है। बड़ा अच्छा लोगों ने अपने आप को कन्वर्ट किया है और कन्वर्ट करते जा रहे हैं, मजीद उसको बेहतर करते जा रहे हैं। बाकी आखिर में यही कहूँगा कि कोई भी काम हो वो जुनून मांगता है। जब तक आप में जुनून नहीं है, आप में अगर स्पार्क नहीं है, आप कोई भी काम नहीं सीख सकते। हाँ शुक्रिया। साहब, आपने इतना अर्सा फील्ड में गुजारा है, आप कैसा महसूस करते हैं अब और पहले का वक्त और अभी के वक्त में कितना फ़र्क है? कि पहले देखे ना, कितना अरूज था फोटोग्राफर्स को, वो फ़ोन करके आपको सियासतदान आपका वेट कर रहे होते कि यार प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं शुरू करनी जब ऐसे तक है। फोटोग्राफर्स नहीं आ जाते, यार वो शमशमा नहीं लगता। अभी तो वो ये दौर है कि चार अपने कारकुन खड़े किए, उनके हाथ में मोबाइल दे दिया, यही बात मैं कर वो रहा था ना। फेसबुक पे लाइव चला दे देंगे, और उसके बाद या कुछ तस्वीरें बना लेगा, कोई टिकटॉक पे चढ़ा देगा, कोई इंस्टा पे चढ़ा देगा, कोई ऐसे ही, यूट्यूब पे चढ़ा ऐसे देगा। ही, और ऐसे वो आपकी तो वो उन्होंने बिल्कुल ही वो जीरो कर दिया है उस तरह बिल्कुल ऐसा है, न्यूज़ के बिल्कुल ऐसा, हवाले से। बिल्कुल। मैंने आपसे यही अर्ज की थी ना कि डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई ना, वो दौर था, मैनुअल दौर था। कैमरा भी चंद ही लोगों को चलाना आता था। हम लोग डाकून में काम किया करते थे, तो वो केमिकल्स आप तो जानते ही हैं, जी वो जी मिक्स बिल्कुल। करना, उसको बनाना और ब्लैक एंड व्हाइट को डेवलप करना, डाकून हुआ करता था बाकायदा। वो एक मैनुअल दौर था, वो उस दौर का वक्त था। उसके बाद फिर हमने खुद ही वो टैंक्स वगैरह में कलर फिल्में भी डेवलप करना शुरू की, वो भी एक दौर आया। ब्लैक एंड व्हाइट से कलर पे आए, कलर से फिर ये डिजिटल पे जब आया, तो ये काम फिर समझे फैलता गया ना, बहुत तेजी से इसका काम काम ये बढ़ा है, समझे। अब तो आपके मोहल्ले के हर बच्चे के हाथ में कैमरा ही है ना, समझे। जी जी, क्या मोबाइल मोबाइल है तो उसके की हाथ में सूरत कैमरा में, ही है। हाँ। वो अब ये, लेकिन सर्वाइवल उसी का ही है। फिर भी बात मैं करूंगा कि जब तक आप में प्रोफेशनल टच नहीं है, बेशुमार यूट्यूबर्स हैं, बेशुमार वीलॉग्स हो रहे हैं, फेसबुक भरा पड़ा है, ट्विटर भरा पड़ा है, साबिक ट्विटर एक्स जो है, बहरहाल बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, इंस्टा वगैरह, उस पर आप बेशुमार चीज़ें देखते हैं। लेकिन आपको, आप एक चीज़ याद रखिएगा कि जब तक उसमें कोई प्रोफेशनल टच नहीं होगा ना, तो वो चीज़ नहीं बिकती है, नहीं चलती है। प्रोफेशनल टच वही दे सकता है जो काम जानता हो। काम जानना ज़्यादा अहमियत है। वक्त बदल चुका है, अब तो अब मैनुअल से हम डिजिटल में आ गए हैं। बहुत तेज़ी से टाइम आगे की तरफ जा रहा है मज़ीद। तो उस वो वक्त कुछ और था, वो हमने अच्छा वक्त भी देखा हुआ है। अभी भी अच्छा वक्त है, इंशाल्लाह पर उम्मीद है हम जदीद तकाज़ों के साथ ढलने की कोशिश करते रहते हैं। बाकी समझे रिटायरमेंट के करीब है, रिटायरमेंट की लाइफ है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं होता।
किसी का भी कोई पता नहीं होता। हाँ, बहुत सारे दोस्त हमारे जिस तरह अच्छा, मुझसे शुक्र पूछे हुए अल्हम्दुलिल्लाह। हैं। ये सीनियर फोटो देश जर्नलिस्ट बहुत इजाज खान, सारे दोस्त, बड़े बड़े करीबी। फैसल है मरूम, इजाज इकबाल खान जादी हमारे मरूम कुलीग साहब होते हैं, थे, शाहनवाज मरूम है। मरहूम साहब, बिल्कुल बिल्कुल, बड़े बड़े प्यारे लोग थे। चौधरी हमारे ये थे, जावेद था एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक्सप्रेस आपके। ट्रिब्यून के, वो था चौधरी अपना है यार, वो खबरों में था, वो चौधरी साजिद 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 चौधरी, नहीं वो यार वो नहीं, अमजद चौधरी। अमजद चौधरी, अमजद हाँ चौधरी का बिल्कुल प्यारा बिल्कुल, दोस्त अमजद था। चौधरी था जो था। लास्ट टाइम दुनिया अखबार में बड़े काम कर रहा था। वही ना, काफी हमारे आंख जर्नलिस्ट बड़े बिल्कुल बड़े इसी अच्छे तरह हम लोग। साथ छोड़ गए तो जिंदगी कोई पता नहीं जितना होता उन्होंने साथ जिंदगी का, निभाया जब तक है अल्लाह पाक उनकी मफरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन बख्शिश फरमाए। सुम्मा आमीन। तो आगा साहब बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया शुक्रिया और शुक्रिया, एक बहुत अच्छा हमने वक्त गुजारा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से। कोई मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला से कोई शिकवा नहीं है। अल्लाह ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी, बहुत अच्छा प्रोफेशनल टाइम गुजारा, बहुत अच्छे इदारों में रहा थ्रू आउट, मतलब डे फर्स्ट से थ्रू आउट अभी तक अच्छे इदारों में रहा और सरवाइव किया, काम के बेस पे सरवाइव किया, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला और बस दुआ करने से अल्लाह सेहत दे, जज़ाक अपने उसमें रखे हमारे, तो रशीद भाई, बहुत शुक्र है। आप इसके बारे में बताएंगे कि आपको जदीद और जो पहले ज़माने की मैनुअल फोटोग्राफी थी आप तो, लेकिन आप जिस टाइम आए मेरे ख्याल से उस टाइम डिजिटल में तकरीबन मैनुअल दौर में नहीं आए। आखिरी महल में था। नहीं डिजिटल था तकरीबन डिजिटल कौन से समय आप आए थे? मैं 4 में 2004 में। नहीं तो डिजिटल तकरीबन 2000 में मैं क्यों डिजिटल कैमरा मुझे आपसे मिल गया हुआ था, वो फ्लॉपी उसमें डलती थी, फ्लॉपी वाला बड़ा महंगा था। तो वो उस टाइम वो बाहर से लेके आए थे, तो उन्होंने पहला कैमरा ही मुझे दिया कि यार ये फिल्मों से जान छुड़ाओ, इसके ऊपर बड़ा खर्चा आता है, पेपर पे बड़ा खर्चा आता है। अल अखबार में वो फर्स्ट टाइम आए थे, कैमरा आया वो उसके बाद एजेंसियों में भी उसमें आया, फ्लॉपी डलती थी बकायदा। और बहुत जदीद कैमरे आए, लेकिन हमें जो मिला पहला वो फ्लॉपी वाला, अभी भी आज तक वो मेरे पास घर में पड़ा हुआ है, बच्चे मेरे उससे खेलते हैं, कहते बाबा ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने बताते हैं यार ये फ्लॉपी इसमें डलती थी, इतनी बड़ी फ्लॉपी होती है, वो बड़ी स्लो स्पीड में बनता था। वो हम हंसते थे कि बंदा एक हाथ मिला रहा है ना, तो वो हाथ मिला के आगे चला गया तो ये शटर चल रहा है ठक। कार्ड थे उसमें वो 500 नहीं स्लो, वेरी स्लो कैमरा था ना, स्लो थे। तो वो था क्या नाम है, फ्लॉपी थी और उसमें 8-10 से ज्यादा तस्वीरें नहीं बनती, और मुझे स्पीड बड़ी स्लो थी। या हफ्ते में एक दफा ना 2-3 फ्लॉपी, क्यों वो अक्सर उनमें वायरस उसका खत्म हो जाता था। उसकी शटर स्पीड नहीं आपने बताई कितनी नहीं, shutter स्लो, speed वगैरह कितनी कुछ स्लो नहीं होती थी कि आप बंदा हाथ मिला रहा है, चला भी गया तो वो तस्वीर नहीं हाँ, बनी है। shutter speed उस तरह तो बिल्कुल ये इसी जिद्दत आई ना, फिर आस्ता आस्ता डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, बड़ा जी, मजेदार। बिल्कुल इसी तरह। अब तो कैमरे आ रहे ये हैं। मोहम्मद आगा जी मैं बात कर रहा हूँ, ये मेरे साथ होता रहा है ये ड्रामा कि मेरे एडिटर साहब जा रहे हैं हाथ मिला के पीछे में, जाके वो जो उनका हाथ शेक आया तो वो कहते हैं यार तूने ये मुझे नहीं बताया, बाद में उन्होंने मुझे डांटा। ये स्पीड यार प्रॉब्लम मैं शुरू में आया, शुरू में आया था। उस वक्त वो स्लो उनका मतलब एक्सेस स्लो थी। हाँ, फिर ये DSLR आने शुरू हुए ना। जैसा क्लिक करें हाथ उठाया उठाइए वो क्लियर आएगा, उसमें वो शेकिंग देगा, उसकी एक्सेस बहुत तेज हो गई है। उससे पहले जो था ना वो एक्सेस बड़ी स्लो थी। DSLR जब से आने शुरू हुए ना, बस फिर ये काम तेज हो गया। तो वो थे। अभी जो है ना वो मैं बता रहा हूँ कि जब मैं आया हूँ तो वो उस वक्त एक साइबर शॉट कैमरा था, मतलब है वो नया आया मार्केट में आया था और 25,000 रुपये उसकी कीमत थी, और उसमें 512 MB का वो एक कार्ड था जो कार्ड, सोनी के छोटे कैमरे थे, सोनी के छोटे कैमरे। वो मेरे पास अभी बड़ा हुआ है। साइबर शॉट में वो मैंने जो है ना पहले कोशिश की किस्तों पे इतना सा होता था उसका। मेरे पास मुझे सिस्टर ने लेंस आगे अमेरिका से आई ना, तो फोटोग्राफी करता था, तो मैंने उसे कहा यार ये कैमरा मुझे दे दो तुम्हारे वो तो जाके और ले लेना। तो उस टाइम उसने मुझे वो दिया, अभी वो पड़ा हुआ। तो कई दफा बच्चे कहते हैं बाबू जी क्या है, मैंने कहा कैमरा बड़े तुम इस्तेमाल कर सकते हो। वो छोटा मेरा बेटा जो है सबसे, तो वो कभी कभी ये लेके तो कहता बाबा जी मैं आपकी वीडियो बनाऊं, ये करूं वो करूं। तो मैं वो फिर देख के तो हंसता हूँ कि यार ये वक्त भी था। मैं भी आपको बता रहा हूँ कितनी तेजी से टेक्नोलॉजी तब्दील हुई है। जब मैं फील्ड में आया ना तो उस वक्त 2 किस्म की हीरे दीप देते थे। एक कलर वाली पे मैं सरफ निशान लगाता था, ब्लैक एंड व्हाइट पे जो है ना मैं काला निशान लगाता था।
तो जो निकालनी हो तो मैं मुझे पता होता कि ब्लैक एंड व्हाइट निकालनी है या कलर निकालनी है, मैं तो ब्लैक एंड व्हाइट तो हम खुद मैं- फिल करते थे, हाँ, वो बिल्कुल। डलियां में रोल आता था, रोल चाइना का रोल आता था। मेरे कमरे में जो है भरते थे। 1500 के 2000 रुपए का उसका रोल आता था। बिल्कुल। तो उसमें हम वो, बल्कि मैं थोड़ा सा ज्यादा बड़ा लंबा 5 फुट की बजाय 5.5 फुट लपेट देता था कि ज्यादा शॉर्ट बनाएंगे। 40-45 शॉट बन जाए। तो वो हमने डेवलप करनी होती थी बार बार, तो इसलिए वो कट की तो छोटी हो जाती थी। तो अगर जी उसको फिर जो अंधेरे में उसको करके फिर उसमें वो डालनी, डाल के फिर एक 2 स्टेप उसके करने, फिर उसके बाद जो है ना वो काम करना उसमें। वो मतलब 3 दफ़ा ही मैंने इस्तेमाल किया होगा, उसके बाद डिजिटल था मैंने वो, क्योंकि ये डेवलपिंग का इस चीज़ चक्कर में मैं नहीं आया, इस चक्कर से मैं नहीं रशीद भाई, बाहर हमने ही तो बकायदा प्रॉपर मैं आगा साहब से ये काम सीखा है, सोहेल मलिक साहब से काम सीखा है, जाज खान मुरम से काम सीखा है। पहले फील्ड में जो मुझे ले गए जाज खान मुरम साहब ले गए, और जो फिर इंग्लिश का काम सिखाया आगा महरोज साहब ने कुछ बताया, ये साथ ही थे उस टाइम मेरे। तो ऑब्जर्वर में, पाकिस्तान ऑब्जर्वर में इन्होंने मुझे काम सिखाया उसके बारे में कि किस तरह अल अखबार शुरू हुआ था फिर उनका, अल अखबार शुरू हुआ तो सोहेल मलिक नया साहब आ नया। गए, तो फिर मैं छोड़ के बीच में चला गया था, ब्रेक आ गई, तो उस टाइम अखबारात बहुत कम थी ना, तो अल अखबार ऑब्जर्वर बनोनी जाहिद मलिक साहब ने शुरू किया। तो मुझे दोबारा बुलाया गया कि यार कहीं आओ, तुम्हारी जॉब लगेगी। पहली मेरी सैलरी में रशीद भाई आपको बताऊँ, आप यकीन नहीं करेंगे, 1700 रुपये थी सैलरी। आगा साहब मेरे ख्याल से 3000-3100 रुपया ले रहे थे, इतना ही 3200 3500 ले रहे थे। वो जाज खान मुरम अल्लाह वो जाने चक्कर 4000 रुपये थी उनकी मेरे ख्याल से, चीफ फोटोग्राफर। चीफ थे। तो सेल मलक भी मेरे ख्याल 3000 रुपये में भर्ती हुआ था कि 25। सोहेल मलिक को हम तोड़ के लाए थे खबरें से। अच्छा, सोहेल मलिक साहब उस वक्त खबरें में काम कर रहे थे, तो हमने सोचा उर्दू ये शुरू हो रहा है तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी उर्दू। मैंने और एजाज खान ने सोचा कि यार ये उर्दू, हमें तो वो काम ज्यादा आता नहीं ना, उर्दू का स्टाइल होता था उस वक्त, वो हाँ, बिल्कुल पट्टियां बनती थी, कटिंग शटिंग करनी कटिंग है, करनी, वो ये वो। आधा लगाना ऊपर नीचे, किसी का आधा मुंह लगाना, किसी का कुछ। तो वो हम दोनों साथ जोड़ के बैठे कि यार ये क्या किया जाए, उर्दू ये शुरू कर रहा है जाहिद मलिक साहब, हम भी फोटोग्राफर हैं, इंशाल्लाह करेंगे इनके साथ काम, लेकिन उर्दू टिपिकल काम कैसे होगा और कौन किसको क्या किया जाए। तो फिर सोहेल मलिक हमने सोच सोच के उसका नाम सोचा, फिर आपस में हमने मशवरा किया, सो मलिक साहब को फिर ऑफर की। तो अल अखबार में फर्स्ट टाइम फिर सोहेल मलिक साहब आए। हम लोग ऑलरेडी ऑब्जर्वर में काम कर रहे थे, लेकिन उर्दू का हमने सोहेल मलिक से भी फिर उर्दू का काम भी सीखा हमने उससे मजीद। हम लोग तो एक मुकम्मल शार्ट दे देते थे ना इंग्लिश के हिसाब से, तो इंग्लिश के हिसाब से वो चल जाता था, उर्दू के हिसाब से फिर सोहेल मलिक साहब देते थे, पट्टियां बनानी, जी बिल्कुल। छोटा करना, वो मैं उनके साथ वो टेपें जोड़नी, स्टार्टिंग पीछे हुई तो टेपें शुरू लगती हुई थी, तो बड़ा फिर मुश्किल काम हुआ वहाँ पे करता था। हमने आके काम, मैंने भी बल्कि उन्हीं से उर्दू का काम सीखा। वो बल्कि उन्होंने जब मुझे बताया कि इस तरह ये ट्रे के अंदर ही डेवलपिंग हो गई, मैं परेशान हो गया कि ये क्या चीज़ है। नहीं, वो तो केमिकल वो तो जानते थे, लेकिन ये पट्टियां वगैरह जो बनाना, कटिंग जी, करनी, वो वो पट्टियां भी पीछे वो टेप उर्दू से लगा सीखी के फिर सीधा उसको जोड़, वो बड़ा कमाल होता था यार, आर्टिस्टिक काम था वैसे वो। जी बिल्कुल, इसी तरह वो बहुत मजे का काम। मजे का काम था, अल्लाह भी अच्छे थे। 2 तस्वीरें निकालनी, फिर पता है क्या, वो कैमरे के अंदर जो है ना उसकी वो जो दायरा है, उस दायरे को, ये दायरे जिस तरह मतलब इसको आधा पीस रख के एक तरफ की तस्वीर लेनी, फिर दूसरी तरफ करके इधर तस्वीर लेनी, दोनों को जोड़ के ये दोनों बड़े बड़े ड्रामे ये होते बड़ा वो था थे, उस वक्त, ये इस तरह बड़े की बड़े ड्रामे होते थे। ब्लैक एंड व्हाइट में तो फुद्दू लग जाता था, ब्लैक एंड व्हाइट में बाद में अब नहीं है, अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते किसी को भाई। उस टाइम तो एक एक चीज कैमरा कैमरा सादा जमाना था, सादा एक जमाना, बंदे की 2 तस्वीरें। डिजिटल कैमरे में तो और फिर उस टाइम अल्लाह वो जान अच्छा करे, जाज खान मुरम का, तो वो कहते हैं भाई एक ऐसा वक्त आएगा कि आप जहाँ बैठे होगे वहां से ही तस्वीर चलेगी, किस तरह चली जाएगी सलाह जी। कहते हैं फहीम तू आएगा तो देखेगा खुद। वो याद नहीं है, हमारे एक दोस्त ने, नाम नहीं लेते अल्लाह बख्शे, वो उन्होंने वही ब्लैक एंड व्हाइट दौर था जैसे अब इन्होंने बात की कि हुआ ये कि नेगेटिव रखे होते थे, तो एक साल ईद आई, ईद के मौके पे हम तस्वीरें चलाते थे, भाई खरीदारी हो रही है, चूड़ियां खरीद रहे हैं, मेहंदी खरीद रही हैं, खवातीन आ रही हैं जा रही हैं, तो उन्होंने एक पुरानी तस्वीर उठा के चला दी कि खातून एक चूड़ियां पहन रही हैं, तो अगले दिन वो छप गई, मुस्लिम अखबार पे, इंग्लिश अखबार था, और बड़ी अच्छी अच्छी बड़ी तस्वीर 6 छपी से थी, 8 कॉलम छपती थी। 6 से 8 कलम छपती थी। वो छपी जब, तो उसके कुछ शाम के वक्त कुछ लोग आ गए, मुशाहिद हुसैन साहब मेरे ख्याल एडिटर थे उस वक्त, में सेंट्रल मुशाहिद हुसैन बिल्कुल साहब। बिल्कुल सेंटर मुशाहिद। तो कुछ लोग वो आ गए दफ्तर, तो काफी हड़बड़ी मची, तो पता ये चला कि भाई वो बुलाया उन्होंने फोटोग्राफर साहब को, एडिटर साहब ने कमरे में,
तो उन्होंने कहा जी ये तस्वीर रखी हुई थी उन्होंने सामने, उन्होंने कहा ये तस्वीर आपने छापी, उनका नाम से छपी थी, हाँ बिल्कुल बाय लाइन छपती थी अंग्रेजी में। उनका जी सर मैंने दी है। उनका अच्छा ये आपने कब बनाई थी, किस टाइम बनाई थी, क्या किया था, कुछ 2-4 बातें की तो वो थोड़ा सा घबराए। तो मुशाहिद साहब ने मुस्कुरा के उनसे कहा कि ये इनके बहन, ये जो लोग आए हुए हैं ना, ये उनके भाई हैं, घर के लोग हैं। तो ये फरमा रहे हैं कि ये खातून की जो तस्वीर छपी है जी जी ये कोई 8 महीने या 10 महीने पहले फोत हो चुकी हैं, और इनकी कोई तस्वीर, मतलब पुराने वक्तों में ज़ाहिर है तस्वीरें कम हुआ करती जी थी, बिल्कुल इसी तरह। तो इनकी ज़िंदगी की कोई तस्वीर इनके पास नहीं थी। तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार ये हमें 1-2 तस्वीरें हमें बना दें यादगार के तौर पे। तो पेमेंट वो ना वो बना तो दी उन्होंने, वो समझ गए थे क्या हुआ। बाद में फिर शाह साहब उन्हें जब वो चले गए मेहमान, तो उन्हें बुला के बहुत झाड़ा वाड़ा, बल्कि मेरे ख्याल है नौकरी से भी फारिग कर दिया था शायद। अच्छा हाँ, और पुरानी तस्वीर चला दी थी। हाँ बिल्कुल, अक्सर तो लोग अक्सर करते ये थे, हो अक्सर जाता हमारे था, कर देते हैं। मैनुअल दौर में हो जाता था। मैनुअल दौर में अब अभी तो भी डिजिटल है। डिजिटल दौर है, उसके ऊपर तारीख, डेट, टाइम सब एक चीजें लिखी चीज, होती हैं, हर एक चीज आती लिखी है, एक जाती चीज आपने शटर स्पीड आपकी, आपने क्या फोकल लेंथ बिल्कुल, कौन सा कैमरा इस्तेमाल इस्तेमाल हुआ है, आती हैं। मेक है, टाइम है, हर चीज है। अब आप बेवकूफ नहीं बना सकते। इसकी प्रॉपर्टी आप चेक करें तो सब प्रॉपर्टीज में हर चीज, अब तो सॉफ्टवेयर आ गए हैं, जी सॉफ्टवेयर बिल्कुल ऐसे इसी हैं, तरह से। वो बता देते हैं। अब जिस तरह बड़े इदारे हैं, बड़े इदारों में जैसे ही तस्वीर वो सॉफ्टवेयर से गुजारते हैं, एडिटिंग कुछ डाप में हुई है वो बता देता है इतने % हुई है, ये हुआ, ये चाहें तो हाँ, रोशनी, ये वो ऊपर कम हुआ, तेज। चलो रशीद भाई, प्रोग्राम में काफी लंबा हो गया, तो काफी बहुत लंबा। लंबा इसी के हुआ साथ जा रहा है, इजाजत हम इजाजत चाहते हैं। और आप दोस्तों से, जो देखने वाले दोस्त हैं, रिक्वेस्ट है इसको सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट बॉक्स में कमेंट लाजमी करें, ताकि हमें पता चले कि हम में से क्या गलती हुई, नेक्स्ट टाइम उस गलती से बचा जा सके। शुक्रिया, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।